राधे कृष्णा आप सभी को। हम सभी जानते हैं कि भारत देश रीति रिवाजों का देश है। बहुत से ऐसे रिवाज हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं और जिन्हें हम आज की डेट में बिल्कुल भूल चुके हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसे ही रिवाज की बात करेंगे जो हम भूल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। ऐसा एक रिवाज है कि मंदिर से निकलते समय मंदिर की पैड़ी पर या सीढ़ी पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या वजह है ऐसा करने की। हमने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते और करते देखा है कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी या फिर उस आंगन पर थोड़ी देर जरूर बैठो। आजकल हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर आकर हम लोग मंदिर के आंगन या फिर मंदिर की पैड़ी पर या मंदिर के गेट पर बैठते तो हैं, लेकिन वहां पर बैठ के हम बातें करते हैं, या तो अपने बिजनेस की, या तो अपने घर की, या फिर गॉसिपिंग करते हैं, या फिर आजकल जो सबसे आम चर्चा है वो है पॉलिटिक्स। लेकिन यह प्राचीन परंपरा किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई थी। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक हम सब आजकल भूल ही गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को वो श्लोक बताती हूँ और हम अपने आप से वादा करें कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस श्लोक को जरूर बताएंगे। श्लोक इस प्रकार है, अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक को बहुत ध्यान से देखें, पढ़ें और आपको जरूरत लगे तो कहीं लिख लें। अब मैं आपको इस श्लोक का अर्थ बताती हूँ। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, मतलब बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो। हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़ें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना देनियन जीवनम अर्थात परवशता का जीवन ना हो। परवशता मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति को दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है, वो लाचार हो जाता है, वैसे परवश या बेबस हम कभी ना हों। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो जाए। देहांते तव सानिध्यम मतलब जब भी मृत्यु हो तब भगवान हमारे सामने हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय खुद ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे। भीष्म पितामह ने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर यही प्रार्थना हमें प्रभु से करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना है, याचना नहीं। प्रार्थना और याचना में एक बहुत बड़ा फर्क है। याचना वो है जब हम भगवान से इस संसार में रहने के लिए सुखों को मांगते हैं, जैसे कि हम अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उसका अर्थ तो कुछ विशेष ही होता है। प्रा का अर्थ होता है विशेष, यानी कि श्रेष्ठ। आर्थना का अर्थ होता है ठाकुर जी से प्रार्थना। और प्रार्थना में हमें क्या करना है, ये श्लोक बोलना है। इसी के साथ एक और बात पर भी चर्चा करेंगे। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हमें खुली आंखों से भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान को देर तक निहारना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में जाके आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें आंखें बंद क्यों करनी है? हम तो दर्शन करने आए हैं ना। भगवान के स्वरूप का, उनके श्री चरणों का, उनके मुखार विंद का, उनके श्रृंगार का दर्शन करें, उसका संपूर्ण आनंद लें, ना कि आंखें बंद करके खड़े रहें। खुली आंखों से भगवान के दर्शन करें और उनके स्वरूप को अपनी आंखों में भर लें। और दर्शन के बाद जब बाहर आके बैठें तब नेत्र बंद करें और जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें और इस श्लोक का पाठ जरूर करें। शायद हमने अपने बचपन में ये बात अपने माता पिता से सुनी होगी कि मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर मंदिर में रुकना चाहिए, लेकिन इसका सही मायने में अर्थ आज समझ में आया है। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मेरी ही तरह आपको भी कुछ नया जानने को मिला होगा। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। ये इम्पोर्टेंट जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। राधे कृष्णा।